बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा शफीक भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना की तकर्री के लिए सदर को नाम तजवीज़ कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 19 अरकान की बतौर वफाकी वज़रा तकर्री की तजवीज़ भी दी है। सदर ममलिकत को भेजी गई तजवीज़ में कहा गया है कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आसन तारड़ चौधरी, सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान को बतौर वफाकी वज़रा तैनात किया जाए। वज़ीर आज़म की समरी में जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, अताउल्ला तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा को भी वफाकी काबीना में शामिल करने की तजवीज़ पेश की है। अहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक और मोहसिन नकवी को भी वफाकी काबीना का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की गई है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहज़ाद फातिमा को वज़ीर मुमलिकत बनाने की समरी भी सदर पाकिस्तान को अरसाल की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने 18 अरकान की बतौर वफाकी वज़रा तकर्री की तजवीज़ दे दी। शहबाज शरीफ की जानिब से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को भेजी गई तजवीज़ में कहा गया कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर, आजम नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक, अब्दुल अलीम खान, जाम कमाल, अमीर मुकाम, अवैस लगारी, अताउल्ला तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर शेख और रियाज पीरज़ादा का तकर्रुर बतौर वफाकी वज़ीर किया जाए। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा और मोहसिन नकवी को भी वफाकी वजीर बनाने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म की तरफ से भेजी गई तजवीज़ में MNA शहज़ाद फातिमा का नाम बतौर वज़ीर मुमलिकत शामिल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का तकर्रुर कायद नून लीग नवाज शरीफ की मुशावरत से किया है। नई वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी काबीना से हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर खजाना का कलमदान मोहम्मद औरंगजेब को दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, एहसन इकबाल वफाकी वजीर मनसूबाबंदी, अता तारड़ वजीर इत्तलात होंगे। इसहाक डार, तारक फातमी वजारत खारजा को देखेंगे। ज़राए का कहना है कि साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को वजारत दाखिला का कलमदान दिया जाएगा। आइंदा दिनों में वफाकी काबीना में मजीद नाम भी शामिल होंगे। खबर ये है, किसी सहाफ़ी को गोली मार दी जाती है, किसी के घर में जाकर पिटाई की जाती है। IG यहाँ क्या चेहरा दिखाने आए हैं? किसी किस्म के IG हैं? इनको तो हटा देना चाहिए। चीफ जस्टिस का सहाफ़ियों को हिरासत करने के केस में IG पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगा सके। 4 साल हो गए हैं और कितना वक्त चाहिए? क्या 4 सदियां दरकार हैं? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर वकील ने बताया कि असतूर पर अफसरान का वक़ार मजरूह करने का इल्ज़ाम है, वो जेल में है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस का नाम लेकर नोटिस भेज दिए, हमारा कंधा इस्तेमाल करके अपना काम निकाल रहे हैं। क्या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कराएं जिसने सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया? इंतखाबात में मुबैना धांधे के खिलाफ एहतजाज पर PTI कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना अनारकली में दहशतगर्दी, अगवाकार, सरकार में मुदाखलत और दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाफिज फरहत अब्बास और खवातीन समेत 38 अफराद नामजद। लाहौर से गिरफ्तार लतीफ़ खोसा और सलमान अकरम राजा को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद में भी PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, असलहे की नुमाइश और दीगर दफात शामिल। शेर अफजल मरवत, अली बुखारी, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। 1000 से ज़ायद नामालूम अफराद भी नामजद किए गए। PPO चौक में एहतजाज करने पर पुलिस ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी, अगवाकारी, कार्य सरकार में मुदाखलत और हरासा करने समेत दीगर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास और खवातीन समेत 38 कारकुनान को नामजद किया गया है। नामजद खवातीन में फौजिया, हुदैरा और हमीदा बीबी समेत दीगर शामिल हैं। मुकदमे के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास ने कारकुनान को सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने और जलाओ घिराव करने के लिए उकसाया। PTI कारकुनान ने सरकारी गाड़ी को भी नुकसान बचाया। FIR के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास ने 4-5 नामालूम साथियों समेत शदीद फायरिंग की। एक गोली सरकारी गाड़ी को भी लगी। मुकदमे के मुताबिक हाफिज फरहत अब्बास ने साथियों के हमरा कांस्टेबल की वर्दी फाड़ी और उसे अगवा करने की कोशिश की, जिसे इस्तेमाल चौक से बाजियाब करवाया गया। हाफिज फरहत अब्बास से पिस्तौल जबकि दीगर 42 मुल्जमान से डंडे और सोटे भी बरामद कर लिए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा कहते हैं कि हमारा एहतजाज पुरअमन था। तशद्दुद ने साबित किया है कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। जाली मैंडेट से आई हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। सड़क ब्लॉक हुई,
न किसी ने कोई ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट किया या रोका, न कोई खलल उसमें खलल हुआ, न कोई तोड़ फोड़ हुई। कहीं एक पत्ता भी किसी ने अगर छुआ हो, या हमारा तो पुरअमन एहतजाज था और किसी के पास कोई असलहा नहीं था, कोई एक भी इनका कांस्टेबल जख्मी नहीं हुआ। तो इसलिए ये जितना लाहौर में कल तशद्दुद किया गया है, हमारी डेफिनेटली यकीनन ये बौखलाहट का शिकार है। ये जो है हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। अवाम इसकी शदीद जो है एक इज्तनाबी कैफियत में है और इस अजियत से और इस कर्ब से जो है शुरुआत अगर करते हैं ये हुकूमत जो है एक खुद साख्ता जाली हुकूमत, तो फिर हम तो अवाम के लिए इंशाअल्लाह आवाज़ उठाते रहेंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं कि बलूचिस्तान एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में कोयटा, गवादर, पशीन, तुरबत, दालबंदीन, पंजगूर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। चागी, आवारान, पसनी और जवानी में भी बादल बरसने लगे। दालबंदीन में सैलाबी सूरत हाल है। मूसलाधार बारिशों से राब्ता सड़कें एक बार फिर बंद हो चुकी हैं। कोयटा दालबंदीन कौमी शाहराह पर सैलाबी रेला, ट्रैफिक रोक दी गई। कोयटा में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, स्कूलों के अतराफ पानी जमा हो गया, गटर उबलने लग गए। पंजाब में भी आज बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, नारान, कागान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान बदस्तूर मगरबी हवाओं के जेर असर है। सूबे के मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। कोयटा शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बादल खुलकर बरसे। कोयटा की गलियां और सड़कें नदी नालों में बदल गई। निकासी आपका सिस्टम नाकारा होने से शहर पानी पानी हो गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। दिलबदीन में तूफानी बारिश से सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई। कोयटा दिलबदीन कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। चाकी, आवारान, तुरबत में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गवादर, पिसनी, जवानी और पशीन पहले से खड़ा पानी खुश्क हुआ नहीं कि मजीद आसमान से उतरने लगा है। लाहौर में भी बादलों के डेरे। आज से लाहौर, नारोवाल, सरगोदा, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का इम्कान। मरी, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब में खित्ता पोटोहाल में भी घटाएं छा गई। बादल किसी भी वक्त बरस सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का मतला जुज़े बरावलूद हो गया। चार सद्दान और शहरा मर्दान सवाबी समेत सूबे के मुतादिद अजला में बारिश का इम्कान है। बारिश का मौजूदा स्पेल 13 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। इसी दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, जबकि बाज़ मकामात पर यालाबारी हो सकती है। उधर बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल दाखिल हो गया और कोयटा और उसके गिरदोनवाब में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी, जबकि दूसरी तरफ बारिश बरसने से शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा खदीजा काकड़ से। जी खदीजा, बताइएगा क्या सूरत हाल है अब? जी शुक्रिया। बारिशों का जो है नया स्पेल बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जिनमें तुरबत, आवारान, चागी, दलबंदीन में जो है वक्फे से जो है बारिश का सिलसिला वो जारी है। कोयटा और इसकी गिरदनवा के इलाकों में भी जो है कई तेज़ और कई हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से जो है शहरियों की मुश्किलात में भी जो है इजाफा हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जो है इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और जो नाले हैं वो बंद होने से जो सीवरेज का गंदा पानी है वो उबल कर सड़कों पर आ गया है, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि बारिश के 2 बूंद बरसने के साथ ही जो है शहर की जो सड़कें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ जाती है और दूसरी तरफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी जो है वो ना होने के बराबर है। तमाम शहरियों का ये मुतालबा है कि मुतल्लका हुकाम जो है शहर भर में निकासी आब के लिए जो है इक़दामात करे ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जी आपको खबर दें, कराची से ठट्टा हजामरो क्रैक गहरे समंदर में कश्ती उलटने का वाक़या है। इब्राहिम हैदरी उमर कॉलोनी की नूरानी मस्जिद में 4 माहीगीरों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वरसा, अजीज़ व अकारिब और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सोनिया खानजादा से। जी सोनिया, बताएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। आपको बताएं कि 7 रोज कबल जो ठट्टा हजामरो क्रैक के गहरे समंदर में जो है कश्ती उल्टी थी, जिसमें से 14 जो माहीगीर हैं उनकी तलाश जारी थी, जिनमें से 4 को गुज़िश्ता रात जो है वो निकाला गया और उनकी नमाज जनाजा जो है वो इब्राहिम हैदरी उमर कॉलोनी नूरानी मस्जिद में अदा की गई है, जिसमें न सिर्फ माहीगीरों के अजीज़ व अकारिब दोस्त अहबाब थे बल्कि अहले मोहल्ला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाकी माहीगीरों के लिए भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और अगर सर्चिंग ऑपरेशन के हवाले से हम बात करें तो नेवी
मेरीटाइम और माहीगीरों के जो गोताखोर हैं वो इस ऑपरेशन में शामिल हैं। साथ ही एबी के भी जो आला गोताखोर हैं वो भी जो है वो इसमें सर्चिंग ऑपरेशन में शामिल है और मजीद जो 10 माहीगीर लापता है उनकी तलाश की जा रही है। जी ठीक है सोनिया, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात कनाडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है और मुलाकात में कनाडा और पंजाब के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि कनाडा के साथ मुआशी ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN वासिफ महमूद से। जी वासिफ, बताएगा इस मुलाकात से मुतल्लिक़। आपको इस हवाले से बताएं कि मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब से और इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। तजारत को फ़रोग़ देने के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उस पर भी तफसीलन गुफ्तगू की गई। बात करेंगे वासिफ महमूद से। वासिफ, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। देखें, ये मरियम नवाज से आज एक अहम मुलाकात हुई है लाहौर के अंदर। जो उसकी कनाडा की हाई कमिश्नर वो आई हैं जासिमरा में, जहाँ पे उन्होंने पंजाब में मरियम नवाज की तरफ से ओहदा संभालने पर उनको मुबारकबाद भी दी है और साथ ही उनको खुशाइन उनको करार दिया कि एक खातून आकर पंजाब के अंदर एक बड़े सूबे के अंदर वज़ारत आला उन्होंने संभाली है। और मुलाकात में कनाडा और पंजाब के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के ऊपर और उसके अंदर मज़ीद फ़रोग़ के लिए भी इम्कानात के ऊपर तबादला ख्याल किया गया है। कनाडा के आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप के ऊपर भी बातचीत की गई है और जबकि जो कल्चर एक्सचेंज के मामला हैं वो भी इस मामले में इसमें मुलाकात में बात की गई है। खास तौर पर कनाडा में मुकीम सिख कम्युनिटी को दर्शन और मजहबी सियासत के लिए जी वासिफ महमूद मुलाकात के हवाले बता रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करें इस्लामाबाद से। सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार चौधरी इलियास मेहरबान हैं। पोलिंग 14 मार्च को होगी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में तब्दीली का आगाज। ऐवान बाला से आज 52 अरकान मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड होंगे। रिटायर्ड होने वाले सेनेटर्स में से 13 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के 12, PTI के 8 सेनेटर्स शामिल हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 6 अरकान, JUIF, PK मैप और नेशनल पार्टी के 2 अरकान शामिल हैं। साबिक फाटा के 4 अरकान, मुस्लिम लीग फंक्शनल, MQM और जमात इस्लामी का एक सेनेटर भी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड होने वालों में शामिल है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी आज अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी, मौला बख्शांडी और MQM के फरोग नसीम और कायदे हस्बे इख्तलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम रिटायर्ड होने वालों में नुमाया है। ऐवान बाला में आम इंतखाब 3 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर कर दिए। चारों सूबों से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तें, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पंजाब और सिंध से एक अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग की रिपोर्ट तैयार कर ली गई। 10 लाख से जायद घरानों को रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील मुकम्मल कर ली गई है। 64,79,000 घरानों में से 48 लाख से जायद की तस्दीक रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब ऑफिस में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ओवर चार्जिंग और दीगर शिकायत पर कार्रवाइयाँ भी जारी। गिराव फरोशी पर 16,28,000 रुपये जुर्माना आयद। 30 मुकदमा दर्ज किए गए। 94 अफराद को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में कल पहला रोज़ा होने का इम्कान है। रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत में बादज़ नमाज असर होने वाले इजलास की सदारत चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक मुल्क में आज चांद नजर आने का कवी इम्कान है और पाकिस्तान में पहला रोज़ा कल मंगल को हो सकता है। सऊदी अरब समेत खलीजी और अरब ममालिक में आज पहला रोज़ा है। ताहम इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलिपाइन में कल रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा। अपर दीर के निजी अस्पताल में करोड़ रुपए का सेहत कार्ड स्कैंडल सामने आ गया। सरकारी अस्पताल के MS डॉक्टर साहबजादा इम्तियाज़ निजी अस्पताल के शरीक निकले हैं। निजी अस्पताल में सिर्फ अपेंडिक्स के 1829 ऑपरेशन किए गए। बाज़ अफराद के 2 मरतबा अपेंडिक्स ऑपरेशन किए गए। ज़िला दीर में अपेंडिक्स ऑपरेशन की शरह 70% से भी ज़ायद रही।
ये मामला क्या है, इस पर बात करेंगे नुमाइंदा JNN वाजिद शहजाद से। वाजिद शहजाद से भी रब्ता करेंगे। नाज़रीन, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है। सेहत का डेटा के मुताबिक बाज़ अफराद का 2 मरतबा अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया और अपेंडिक्स ऑपरेशन की मद में इंश्योरेंस कंपनी से 3 करोड़ रुपए हासिल किए गए। दस्तावेज़ात ये बताते हैं।